नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई रीट को लेकर के, और ख़ास करके इसमें हम बात करेंगे कि अगर नई रीट आती है तो लेवल 1 के साथ क्या होगा, लेवल 1 वालों को क्या कुछ मिलेगा, इसी को लेकर के बात करेंगे। तो अगर आपको अंत में ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट में छोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नई रीट की सूचना को लेकर के। तो जहाँ तक मैंने देखा है, नई रीट की सूचना अभी तक आई नहीं है। हो सकता है कि आपके जितने भी टीचर हैं उन्होंने 27,000 की नई रीट ऐसा थंबनेल लगाया होगा, और उसमें फिर एक न्यूज़ आपको इस प्रकार की दिखाई होगी कि शिक्षा मंत्री ने बोला है कि हम डीपीसी कर रहे हैं, और उसमें जो 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी 27,000 की डीपीसी हम करेंगे बहुत जल्द ही। और ये अगर आप यूट्यूब से जुड़े हो या न्यूज़ देखते हो, अखबार पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि ये पिछले 2 साल से ये डीपीसी कर रहे हैं, और अभी तक ये डीपीसी इनकी जारी है, हो नहीं पाई है। तारीख पे तारीख मिलती है कोर्ट पे, और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। जैसे ही कोई कहीं पे सभा करते हैं, वहाँ पे ये जाके बोल देते हैं कि हम डीपीसी कर रहे हैं, ठीक है। और वो न्यूज़ है वो छपती है, और उसको लेकर के अपने जो कोचिंग वाले जितने भी टीचर हैं वो अपने पेरेंट में लगा करके और एक बढ़िया सी वीडियो बना देते हैं, और अंत में वो ये दिखा देते हैं कि ये अपना एक बैच चल रहा है। ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन खरीद लो, और ये अपनी बुक है, और वीडियो समाप्त हो जाता है। फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर 15 दिन बाद में कोई न्यूज़ आती है उसको लेकर के, और ये एक सर्किल चल रहा है। और तब क्या होता है कि स्टूडेंट में जोश आता है, कोर्स खरीद लेता है, फिर मतलब ठंडा हो जाता है। ऐसा ही एक आपने देखा होगा कि अभी आरएस का रिजल्ट आया, और अब जो आरएस की तैयारी करवाते थे, क्योंकि ये होता है यूट्यूब पे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर वैकेंसी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो मेरे साथ लगभग टीचर वैकेंसी की तैयारी करने वाले ही जुड़ेंगे। जैसे कि आशु सर है, तो वो ज़्यादा उनका फोकस रहता है पुलिस की जो वैकेंसी है उस पर। तो उनके जो मोस्टली स्टूडेंट है वो पुलिस वाले हैं, तो वो टारगेट करते हैं कि मैं पुलिस की ही न्यूज़ दिखाऊँ ज़्यादा करके। और ऐसे ही मान लो जैसे धीर सिंह है, तो उनके ज़्यादा टीचिंग फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे बात करें अपने जैसे कपिल चौधरी सर हैं, उनके आरएस इस तरीके की जो तैयारी करने वाले हैं वो बंदे जुड़े हुए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आरएस का रिजल्ट आया उसके बाद में इन्होंने सोचा कि अब इस ऑडियंस को कहाँ पे मतलब फिट किया जाए, इसको क्या बेचा जाए। तो वो फिर क्या करते हैं कि उनको दिखाने लग गए ईओआरओ के सपने, कि भाई ईओआरओ की वैकेंसी है वो इतनी आ रही है, लगभग 125 पोस्ट बता रहा है, कोई 130 बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये फाइल है वो वित्त विभाग के पास है ना। जैसे ऐसा वो लोग बता रहे हैं कि जैसे मैं ही बैठी हूँ वित्त विभाग में, और वह फाइल मेरे कन पड़ी है घर, और मैं अब देख के आया हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी को कुछ अता पता होता नहीं है, और उसके बाद में वो स्टूडेंट के साथ मजाक करते हैं अच्छा खासा। और उनके तो मतलब वो तो क्या है कि कमा रहे हैं इस चीज़ से, और स्टूडेंट बेचारे हैं वो इधर उधर परेशान हो रहे हैं। तो अगर मैं ओरिजिनल बात आपको बताऊं तो अभी तक 3rd ग्रेड की 2000 पोस्ट हैं, उन पे वित्तीय स्वीकृति मिली है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक जानकारी है जो कि आरटीआई से पूछी हुई है। और अब 3rd ग्रेड की वैकेंसी की अभी कोई हाना नहीं है। अगर मान लो कि डीपीसी नहीं होती है 3rd ग्रेड की, ऐसा मदन दिलावर ने बोला कि हम करेंगे 3rd ग्रेड की 27,000 की डीपीसी, और करी नहीं है अब तक, और ना ही इस चीज़ का फैसला हुआ कि आप कर दो, है ना। तो इस चीज़ का फैसला है वो कब होगा, वो कोर्ट में डेट मिल चुकी है आपके, शायद 29 अप्रैल है, और उसके बाद में 13 मई भी एक डेट थी। तो इन तारीख पे अगर मान लो कि ये फैसला हो जाता है कि हाँ आप डीपीसी कर दो, उसके बाद भी तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाएंगे आराम से। डीपीसी होगी, उसके बाद में नए पद कितने हैं खाली इसकी सूचना मांगी जाएगी, उनके ऊपर फिर वित्तीय स्वीकृति मिलना, और ये प्रोसेस लगभग भर्ती अगर गवर्नमेंट कराना चाहे, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नई भर्ती कराई, जैसे 27,000 पद मान लो खाली होते हैं तो 27,000 पे वैकेंसी कराई, ये कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उनकी कंडीशन वर्तमान गवर्नमेंट स्कूल में ये है कि उनकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, 1% भी नहीं हो रही। वो पद पूरे भरे हुए हैं, और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं, और वहाँ पे अगर स्टाफिंग पैटर्न ये लोग लागू कर देते हैं डीपीसी के बाद में, तो वो पद है ना, वो जहाँ पे मान लो टीचर एक्स्ट्रा और बच्चे कम है, वो सेटलमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद में पूरे शिक्षक पूरे बच्चे। 3rd ग्रेड में यही कंडीशन है।
उसके बाद अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनकी बात करें तो यहाँ पे ज़रूर है वो स्टाफ की कमी चल रही है, कहीं कहीं पे कुछ सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो वो भर्तियाँ बैक टू बैक आ रही है और वो हो भी रही हैं और टीचर वो ले भी रहे हैं। तो ये बात है साथियों। अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपके सामने जो ऑप्शन है और जिसके आप योग्य हो उसकी तैयारी कर लो ढंग से, ताकि आपका मतलब नौकरी लग जाएगी। और बाकी आप ये देखते रहोगे वीडियो की 2028 में तो शिक्षक भर्ती आई जानी है, उसके बाद मैं इसमें लग ही जाना हूँ। और आपके पास जो भी साइड में ऑप्शन बचे हुए हैं जैसे LDC है और भी जो भी है, पुलिस वाला है, और भी जैसे प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आएगी एक और, तो ये ऑप्शन अगर आप स्किप करते जाओगे और बाद में आपको पता चले कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई नहीं, या मान लो कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो आई लेकिन उसमें लेवल 1 के तो पद ही नहीं है, क्योंकि DPC होगी तो इसमें लेवल 1 के ज़्यादा पद खाली नहीं होंगे। ये चीज़ आप मान के चलिए। लेवल 1 की एक वैकेंसी हो चुकी है अच्छी खासी, मीन्स जो 5000 रुपये हुई है, तकरीबन इतने पद और आने हैं लेवल 1 में, इससे ज़्यादा पद नहीं आएंगे। 5 के 7 हो सकते हैं। बाकी आप ये कोई अगर आपको बता रहा है कि 20,000 आ जाएंगे, 15,000 आ जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि जो DPC होगी उसमें मोस्टली BEd करे वाले जो कर रखी है, जिन्होंने जो लेवल सेकंड से लगे हुए हैं, वो सेकंड ग्रेड में बन जाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट की। जैसे कोई SST का तो SST में चला जाएगा, हिंदी से लगा हिंदी का बन जाएगा सेकंड ग्रेड, है ना। साइंस मैथ का है तो वो उस हिसाब से वो प्रमोशन हो जाएंगे। बाकी लेवल 1 वाले हैं वो इतने नहीं है कि BEd कर रखी है और उनका प्रमोशन हो जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगी, वो सीटें बहुत कम खाली होंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो आपकी वैकेंसी हो गई है, तकरीबन इतनी बड़ी एक वैकेंसी अगर आए तो 2028 तक आएगी, वो भी इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आएगी। और अगर ये DPC मान लो अब ये जो डेट मिली है इस पर नहीं होती है तो आगे और डेट मिल जाएगी 1-2 महीने की। और अभी जो 2000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति मिली है इस पर फिर वैकेंसी आ जाएगी ना। और रीट का ऐसा है कि रीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब आपको ये करना है कि सर हम क्या करें इसके लिए, संभावना अगर बढ़ाए तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा था, आपको मेरा एक काम मैं बता रहा हूँ वो करना है आपको, ताकि आप सभी का है वो भला हो सकता है। जो उपेन यादव हैं उनका ट्विटर अकाउंट और उनका यूट्यूब चैनल का अकाउंट है, वहाँ पे जा करके आपको कमेंट करना है कि सर अब तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है या DPC है उसको लेकर के मांग उठाइए, मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाइए। वो बंदा ये चीज़ कर सकता है, उसके मतलब हाथ में है ये चीज़ें, हाथ में तो नहीं है लेकिन वो अपनी मांग है वो पहुंचा सकता है जहां पहुंचनी चाहिए वहां पे। बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता, मुझे ऐसा लगता है। पहुंचा सकता है लेकिन वो इतना गंभीरता से नहीं लेगा। वो बंदा है जो गंभीरता से लेगा। मान लो उसके नीचे अगर 1000 कमेंट चले जाते हैं तो हो सकता है कि उसके ये आए कि हाँ यार मैं ये बात रखूँ, और वो वीडियो भी बनाएंगे। अभी वो डिसएक्टिवेट है अपने YouTube चैनल पे, तो वो उनका वीडियो नहीं आया कोई भी काफ़ी लंबे टाइम से। तो आप है वो उनको जा कर के नीचे उनके कमेंट वगैरह करें और करवाए अपने दोस्तों से। और आपके अगर मान लो कोई जैसे कोई टीचर है जिनका बड़ा चैनल है, उसके पर्सनल नंबर है, तो आप उनको बोल लें, मेरा वीडियो भेज दे कि सर ये बात है, अगर आप भी इस पर वीडियो बनाओगे तो हो सकता है कि अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बाकी ये न्यूज़ जो थी 27,000 DPC वाली, इसके आधार पे ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी फाइनल हो गई है और आप कोर्स खरीद लो वगैरह वगैरह। कोर्स खरीदो, तैयारी करो, मैं ये नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में जो ऑप्शन है पहले उसको टारगेट करो, है ना। अभी तो रीट का और जैसे EORO का ये हवा बना रखी, इसका कोई इतना पता ही नहीं है, तो भाई इसके पीछे भागने से तो मतलब ये तो मूर्खता ही होगी। अभी जो टारगेट अपना है वो जो सामने दिख रहा है कि भाई ये पेपर है अपना 6 महीने बाद होना है, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।